हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है ये भी वापस से पेरोल को लेकर के बना रहा हूँ। थंबनेल लगा हुआ है, थंबनेल पर देखने से आपको पता चल ही गया होगा कि पेरोल पर आधारित ये वीडियो, पूरी की पूरी वीडियो पेरोल पर ही आधारित है। अब पेरोल पर किस प्रकार से कार्य करना है, क्या करना है, कैसे होगा, ये पूरी की पूरी डिटेल एक बार फिर से दे रहा हूँ ताकि कहीं से जो भी कन्फ्यूज़न है छोटी मोटी वो भी दूर हो जाए आपकी, है ना। तो इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आइए स्टार्ट किया जाए इसको। सबसे पहले टैली को ओपन कर लीजिएगा। ये हमारे पास टैली ओपन है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि कंपनी पुरानी है, आपके पास हो सकता है कंपनी नई हो, या नई कंपनी में ही कार्य करना ज़्यादा सुटेबल होता है। मैं आपको पूरा शुरू से बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, है ना। तो इसीलिए मैं नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। कंपनी को क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करेंगे, कई बार आप यहाँ पे चले जाते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि कंपनी तो बनी नहीं रही है। तो देखिए कंपनी कभी भी यहाँ से बनेगी F3 प्रेस करके। तो नई कंपनी बना लीजिएगा, यहाँ से जा करके क्रिएट पे जाइएगा, एंटर करिएगा और जैसे ही एंटर करते हैं ना तो ये फॉर्म खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कंपनी बना रहा हूँ पेरोल रिपोर्ट के नाम से। तो ये हो गया पेरोल रिपोर्ट, है ना। तो ये हो गया पेरोल रिपोर्ट। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लोकल एरिया है उसका एड्रेस आएगा, जहाँ की कंपनी है, जहाँ की सारी चीज़ें हैं। स्टेट डालना बहुत कंपलसरी होता है, आजकल जीएसटी वगैरह का दौर चल रहा है तो स्टेट ज़रूर डालिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट डाल दिया। बाकी आपके लोकल एरिया का पिन कोड जो होता है वो आएगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये नई कंपनी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन रुकिए, अभी हमको पेरोल एक्टिवेट हमने नहीं किया, हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो जाना कहीं नहीं है, यहाँ पर आपको दिखेगा ऑनलाइन एक्सेस और इसी के ठीक नीचे दिखेगा पेरोल। तो यहाँ पर आकर के इसको यस कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा और इस ऑप्शन को भी यस कर दीजिएगा। यहाँ पर कंपनी का कोड आएगा, एंटर कर दीजिएगा। कंपनी का ग्रुप कोड एंटर कर दीजिएगा। कंपनी का सिक्योरिटी कोड एंटर कर दीजिएगा। फिर कंपनी का कोड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का आएगा, वो एंटर कर दीजिएगा। ESI ब्रांच ऑफिस नेम, तो जो भी ब्रांच ऑफिस का नेम है वो नेम यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया देवरिया, एंटर कर दिया। यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्किंग डेज हमने 30 डेज का रखा है। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर जो है वो यहाँ पे दे देना है आपको। 10 नंबर बड़ा सावधानी से डालिएगा, है ना, क्योंकि ये दिक्कत करता है कई बार। तो ये 10 नंबर बहुत सावधानी से आपको रखना है। तो ये इस प्रकार से रख दिया हमने। बाकी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। डिडक्टी टाइप ये गवर्नमेंट है या जो भी है, तो चलिए इस बार गवर्नमेंट ही रखते हैं। ब्रांच या डिवीज़न का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो मिस्टर राजू कर देते हैं, राजू। और ये सन ऑफ जो भी है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा उनके फादर का नाम, तो मिस्टर राजेश कर देते हैं। कुछ भी ऐसे नाम हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये कर दिया मिस्टर राजेश, तो ये इनके फादर का नाम हो गया। एंटर करेंगे। यहाँ पर ना इनका पैन कार्ड ID आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, ये पैन कार्ड ID हो गई। तो पैन कार्ड नंबर सही पढ़ना चाहिए, ये भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। तो ये हमने दे दिया। अभी भी गलत कह रहा है तो फिर से एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अभी हो गया सही। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और जैसे ही ये एक्सेप्ट होगा तो अब हमारा काम यहीं से शुरू होता है। पेरोल बनाना है। हम सीधा वाउचर में क्यों ना चलें, हम यहाँ से भी बना सकते हैं। मैंने कई बार यहाँ से भी बनाना सिखाया है। मैं एंड स्क्रीन नोटेशन में आपको वो लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप वीडियो के ऊपर चलती रहेगी, ये ऊपर आपको लिंक दिखता होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इस पर आधारित कई वीडियोज़ का लिंक जो है ऊपर हमने दिया हुआ है एंड स्क्रीन नोटेशन में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आते हैं यहाँ पे V बटन प्रेस करते हैं और अभी हम कौन से वाउचर में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्टिव वाउचर कौन सा है, पेमेंट वाउचर है। हमको पेमेंट वाउचर में कार्य करना ही नहीं है। हमको कौन से वाउचर में जाना है, हमको जाना है पेरोल वाउचर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेरोल वाउचर में जाने के लिए हमको यहाँ से जाना होगा जो है अदर वाउचर पे, और अदर वाउचर पे जाके यहाँ से अटेंडेंस बनानी होंगी। तो यहाँ पे अटेंडेंस पे गए तो अटेंडेंस के लिए सबसे पहला काम एम्प्लॉय क्रिएशन है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बनाते हैं, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय अवनीश के नाम से बनाते हैं। ये हो गया अवनीश, ठीक है। तो ये अवनीश हो गया। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ग्रुप चाहे तो बना सकते हैं आप, फिलहाल मैंने ग्रुप नहीं बनाया है। 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग डेट है और यहाँ से अपना सैलरी की डिटेल को डिफाइन करिएगा।
तो ये विंडो ओपन हो जाती है। अब यहीं पे आपको पे हेड्स बनाने हैं। जो पे हेड आप गेटवे ऑफ टैली से बनाते हैं वो यहाँ से भी बनाया जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, तो ये कर लीजिएगा बेसिक सैलरी, ये हो गया बेसिक सैलरी, एंटर करिएगा। ये अर्निंग होती है, फिक्स्ड रहता है आमतौर पर, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। और यहाँ पर ना ये ऑन अटेंडेंस रहता है, तो ये ऑन अटेंडेंस करेंगे। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर अटेंडेंस अगर एब्सेंट रहे तो उस पर पैसा कटेगा, कुछ ऐसी कंडीशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अल्ट सी करके हम यहाँ बना लेते हैं लीव। लीव का मतलब होता है छुट्टी लेना, छुट्टी होता है। तो यहाँ पे ये छुट्टी अगर लेते हैं तो डेज वाइज पैसा कटेगा। ये सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, ये बेसिक पे किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्या डेज वाइज, क्या फोर्टनाइट, क्या मंथ, क्या वीक। तो ये फोर्टनाइट भी नहीं रहेगा, डेज भी नहीं रहेगा, वीक भी नहीं रहेगा, ये रहेगा मंथली। कैलेंडर पीरियड यहाँ रखेंगे और यहाँ पे रहेगा नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब सपोज कीजिए कि जो ओनीश हैं उनकी बेसिक सैलरी है 22,000, तो ये डाल दिया हमने। फिर यहाँ पर आते हैं तो टीए की डिटेल आएगी, टीए हो जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और ये टीए क्या होगा, ये टीए जो है अर्निंग ही होगी एम्प्लॉय की, तो इसको भी फिक्स्ड रखते हैं। और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर देखिएगा हम जो है इसे कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे। इट मीन्स कि हम बेसिक सैलरी के आधार पर, स्पेसिफाइड फॉर्मूला के आधार पर ये सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अगर ये सैलरी 10,000 तक होती, ठीक है, तो परसेंटेज कितना मिलता, 2% टीए मिलता। 10,000 से 20,000 तक होती तो कितना मिलता, तो 2% मिलता। तो यहाँ परसेंटेज पे आके 2% कर दीजिए, 2.5% कर देते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं 2.5%। और 20,000 से चाहे जितना ऊपर हो कितना मिलेगा, 3%। तो ये टीए का हिसाब किताब रहा। अब यहाँ पे कर देते हैं डीए, डीए लिखते हैं डीए, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पर ये क्या रहेगा, कंप्यूटेड वैल्यू ही रहेगा। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो स्पेसिफाइड फॉर्मूला हमें मिलता है, एंटर करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम, तो वो डेट आएगी कब से ये अप्लाई हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 ये हमने डेट डाल दी। अब अमाउंट कहाँ से कहाँ तक, तो लास्टली अमाउंट 10,000 तक अगर है तो ऐसे में कितना डीए आएगा, 1%। 10,000 से ऊपर 20,000 तक है तो कितना डीए आएगा, तो यहाँ पे डीए कर देते हैं 2%। और 20,000 से चाहे जितना ऊपर है 2.5% डीए मिलेगा। तो ये हमने तय कर लिया, ये ऑटो कैलकुलेट करेगा, बस हमको बेसिक सैलरी ही प्रोवाइड करनी है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर अल्ट के साथ सी करना है, ओटी बनाना है। ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम, एंटर करेंगे, ये भी अर्निंग होता है। और ये ना वेरिएबल रख सकते हैं इसको चाहे तो, वैसे चले इसको भी फिक्स्ड ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन रखना पड़ेगा और प्रोडक्शन टाइप बनाना पड़ेगा। जैसे अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और यहाँ प्रोडक्शन टाइप बनाते हैं हम आवर्स, HOURS, आवर्स, HOURS बनाएंगे, HOURS आवर्स, एंटर करेंगे। यहाँ प्राइमरी ही रखेंगे और यूनिट यहाँ पे देनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ना यूनिट में क्या डालेंगे, यहाँ पे कर देंगे अल्ट के साथ सी और यहाँ यूनिट बना लेंगे MINUTES, मिनट्स, ठीक है। फॉर्मल नेम छोड़ देंगे इसको, यहाँ आएंगे, इसको डेसिमल रख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये प्रोडक्शन टाइप हो जाएगा आपका आवर्स में। और यहाँ पर आकर के एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए सीधा कर्सर यहाँ पे आ गया, ये हमसे एंटर करने को कह रहा है। तो अगर 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो उसके 600 रुपये मिलेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब बाकी इस एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय नंबर है, डेजिग्नेशन ये क्या है, तो यहाँ पे सेल्स मैनेजर है, तो ये सेल्स मैनेजर कर दिया हमने। फंक्शन इनका सेल्स का है, ठीक है। लोकेशन इनकी देवरिया है, ये हमने दे दिया। जेंडर इनका मेल है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनका 1/5/1990 है, ये हमने दे दिया। एंटर करेंगे। ब्लड ग्रुप वगैरह दे सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पे डेट, एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल लेते हैं, 1/5/1990, ये हमने दे दिया। बाकी यहाँ पे ब्लड ग्रुप वगैरह आप देख लीजिएगा, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह देखते हुए एंटर करते हुए सारा देखिएगा। ये एक यूएन नंबर होता है जिसे कि हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं। जब भी एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका यूएन नंबर जारी होता है ना, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने लीव लिया है नहीं लिया है ये देखना होगा। तो लीव लिया है, कितने दिन लीव लिया है, 3 दिन का, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, अवनीश ने
क्या ओवर टाइम भी किया है, तो ओवर टाइम इन्होंने 6 घंटे का किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 जो है यूनिट में यहाँ मिनट आ रहा है, हमको आवर्स बनाना चाहिए था, हमने मिनट बना दिया है। ठीक है, तो चलिए हम ओवर टाइम को अभी कैंसिल करते हैं। अभी हम इसको सही करेंगे, तब गलती हो गई तो इसको सही भी करना पड़ेगा, तो सही कैसे करेंगे ये भी इसमें सीख लेंगे। ओवर टाइम हमने नहीं लगाया है इसमें, ये अटेंडेंस हो गई इसकी। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे, पहले तो ओवर टाइम को सही करेंगे। तो यहाँ से जाना है अल्टर पर, और अल्टर पे चल के पेरोल के ओवर टाइम जो हमने बनाया है उस पर चलना है, पे हेड्स में। तो ये आए और ओटी बनाया हमने, ये रहा। तो ये जो है ना, ये आवर्स ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो आवर्स ही है। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग ओटी, यहाँ पर तो सब ठीक दिख रहा है। चलिए अभी हम वापस आते हैं पेरोल वाउचर में। ठीक है, यहाँ पर आ गए, तो एक का तो हमने बनाया, दूसरे का क्रिएट करते हैं। इसमें देखेंगे ओटी का क्या ये बनता है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय है रचना, तो ये हमने दे दिया, एंटर किया, यहाँ पे वाई प्रेस किया और यहाँ पे बेसिक सैलरी आएगी, तो ये बेसिक सैलरी हो जाएगी और इनकी बेसिक सैलरी है 25,000, तो ये हमने दे दिया। बाकी यहाँ पे डीए आएगा, टीए आएगा और ओवर टाइम भी आएगा। तो ओवर टाइम यहाँ पे आप चाहे तो लगा सकते हैं। और ओवर टाइम कितना रहा, यहाँ पे ओवर टाइम रेट देखिए 300 रुपये। अब देखिए ये मिनट आ रहा है, तो हमको यहाँ क्या रखना है, आवर्स रखना है, HOURS आवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आवर्स ले नहीं रहा है क्योंकि हमने नीचे यूनिट जो बनाया था वो मिनट ठीक कर दिया था और ये सही नहीं हो पाया है ना। तो चलिए मिनट का हम यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 300 रुपये है ना, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 300 को 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 300 को अगर 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा आंसर। यहाँ पर 300 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है आपका 50। तो यहाँ 50 डाल देते हैं, 50 रुपये जो है 5 आ रहा है आंसर, सॉरी 50 नहीं 5 आएगा, तो यहाँ 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मिनट आएगा, तो मिनट तो यहाँ आ ही जाएगा, तो ये मिनट हो गया, 5 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से आएगा, तो ये मिनट के हिसाब से कर दिया। बाकी यहाँ पर जो है ये डेजिग्नेशन है, इनका क्या डेजिग्नेशन है, तो ये भी क्या है, सेल्समैन है, सेल्समैन है ये। ठीक है, और फंक्शन इनका सेल्स का ही है, तो ये सेल्स कर दिया हमने। लोकेशन इनकी देवरिया की ही है, तो ये देवरिया कर दिया। ये मेल है, बाकी इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डालते हुए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, इसको भी, है ना। तो ये 2 एम्प्लॉय की डिटेल हो जाएगी। और इन्होंने ओवर टाइम किया है, हाँ किया है, कितना किया है, 5 घंटा मान लीजिए किया है, 5 मिनट किया है या 5 घंटा किया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 160 मिनट करते हैं हम, तो 160 मिनट के हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। और बाकी ये किसका था, रचना का था, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इन्होंने लीव लिया है, तो रचना ने 1 दिन की लीव ली है ना, और ओवर टाइम भी किया है। तो ये अटेंडेंस जो है रिकॉर्ड हुआ इनका, ये अटेंडेंस रिकॉर्ड हुआ। लेकिन अभी हमने सैलरी इनको प्रोवाइड नहीं करी है। सैलरी कैसे प्रोवाइड होगी, अदर वाउचर में जाएंगे, अदर वाउचर में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, पेरोल वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं तो ये खुल जाता है, ये सिंगल एंट्री मोड में है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री पास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सैलरी कैश में ही जा रही हो तो यहाँ कैश कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑटोफिल करना है जो भी एम्प्लॉइज है। ठीक है, तो ये ऑटोफिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आएगा क्या, सैलरी। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम यूज कर रहे हैं एजुकेशनल मोड, तो यहाँ पर ना 30 तारीख की डेट ये सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर मैं 1/5/2025 कर लूंगा, ऑल आइटम्स कर लूंगा और नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोनों लोगों की सैलरी जिसकी जितनी बन रही है वो पूरी की पूरी कैलकुलेट होकर आपके सामने आ चुकी है। कुल मिलाकर सैलरी जो दे होगा इनको 48,548 रुपए है और 45 पैसे। ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। सैलरी स्लिप कहाँ जाके दिखती है, सैलरी स्लिप यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे आना होता है आपको, और गेटवे ऑफ टैली पे आके क्या कहाँ पे जाना होता है, यहाँ पर ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और यहाँ पर आकर के कहाँ जाना है, यहाँ पर आकर के फिर आपको आना है पेरोल रिपोर्ट्स पर, फिर पे स्लिप पर आना है, और यहाँ पर अवनीश। अब देखिए यहाँ अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, एंटर करिए, आई बटन प्रेस कीजिए, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये आ गया है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ये आया हुआ है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जो कटना था सब कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी हो रहा है क्लियरली, एकदम देख लीजिए, है ना। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें मैंने पीएफ इंक्लूड नहीं करा है, आप चाहे तो पीएफ भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से अवनीश की सैलरी हो गई, रचना की सैलरी देखनी है सैलरी स्लिप, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए ये रचना की सैलरी स्लिप है। तो ये 2 एम्प्लॉय का क्रिएट करके मैंने दिखाया। ये एम्प्लॉय क्रिएशन आपको सिर्फ एक ही बार करना है, और एक बार अगर आपने ये कर लिया सक्सेसफुली
तो ये अब हर बार का हो गया, ये साल भर आराम से आप काम करेंगे, है ना। या जब तक आपको काम करना है तब तक यही वाला काम आ जाएगा, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से करना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से पूरा आपका काम आसान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी पूरी प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।